नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेता, शीर्ष पदों पर विराजमान नेता इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जन संबोधन रैली में 1.5 मिनट की वीडियो में कितना झूठ, कितना अफसाना कहते हैं, ये तो मैंने आपको बताया एक अगली वीडियो में। लेकिन आज अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उसी वीडियो का एक ऐसा सच जो आपसे छुपाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर कह रही है कि कांग्रेस सांप्रदायिकता फैलाती, लेकिन योगी आदित्यनाथ के फरमान और कानून से ऐसा लगता है कि बीजेपी खुद अपनी की गई हुई बातें, अपनी की गई हुई कृत दूसरी पार्टियों के मत्थे मढ़ना चाहती है। क्या सच्चाई है वो आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया कानून बनाया है, जिस कानून के तहत रेहड़ी वाले, पटरी वाले, दुकान वाले, सब्जी वाले, फल वाले, कोई भी रेस्टोरेंट या दुकान से संबंधित व्यक्ति हो तो उसे अपनी आइडेंटिफाई, ना केवल वेरीफाई करानी है अपनी आइडेंटिफिकेशन, बल्कि बोर्ड भी लगाना है अपने पूरे नाम का। तो कुछ ऐसा ही जो है अलग अलग प्रदेश के अलग अलग कोने में देखने को मिल रहा है। एक व्यक्ति ने अपना नाम जो है लिखा, कुछ व्यक्ति का नाम और सरनेम या पूरा जो कुछ कृत हुआ है वो निजता के कारण नहीं बताएंगे, लेकिन आपको ये बताएंगे कि कैसे भाजपाई दंगाई हो रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सड़क पर आकर गुंडागर्दी फैलाने का काम कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई बोलते हुए नजर नहीं आ रहा है। खबर देखिए, आपको दो तस्वीर दिखाती हूँ। तस्वीर नंबर 1, मुस्लिम दुकानदार से दादागिरी। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, नाम बता नहीं रहे, लेकिन आपको सरनेम देखिए, तोमर लिखा है। अब इस व्यक्ति ने अपना पूरा नाम और अपना सरनेम के साथ दुकान का नाम लिखा, लेकिन भाजपा नेता को यह हजम नहीं हुआ कि एक मुसलमान नाम एक हिंदू सरनेम के साथ है, तो भड़क गए दुकान वाले पर और कहने लग गए कि अपना पूरा नाम यहाँ पर लिखो। अब भाई, 2 अक्षर का तो नाम हमने आम सुना है, मतलब अगर किसी व्यक्ति का नाम मतलब 2 वर्ड्स का है, एक उसका नाम, दूसरा उसका सरनेम, उपनाम। अब ऐसे में तीसरा नाम वो कहाँ से ले आए? भाजपा इस तरीके से बौखला गए कि उस व्यक्ति के यहाँ उसको धमकाने लग गए कि तुम्हारी दुकान बंद करवा देंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, तुम्हारा वैसा कर देंगे। क्यों? उसका गुनाह क्या था? क्योंकि उसने अपना नाम और उसका सरनेम लिखा था, लेकिन उससे ऐसा लग नहीं पा रहा था या उससे पता नहीं चल पा रहा था कि यह व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है। और अगर मुसलमान है तो हिंदू सरनेम क्यों है, हिंदू है तो मुसलमान नाम क्यों है? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ऐसी बौखलाहट सड़कों पर दिख रही है। लेकिन सवाल है कि इनको ये चेक करने की अथॉरिटी आखिर किसने दी? ये जो अभी ऐसा दिखा रहे हैं कि हम जो है चेकिंग कर रहे हैं, हम जो है आला कमान ने हाई ऑर्डर दिया है उसे जमीन पर लागू करवा रहे हैं। क्या इन नेताओं को ये आदेश का पालन करवाने या न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने या गुंडागर्दी मचाने का लाइसेंस मिला है? और अगर लाइसेंस नहीं मिला है तो पार्टी इन कार्यकर्ताओं, इन नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है? ये तो थी पहली घटना। दूसरी घटना आपको दिखाते हैं। खबर देखिए, लल्लन टॉप की, लिखा है बांग्लादेशी बताकर पीटने वाले का बीजेपी कनेक्शन निकला। सब्जी वाले को बांग्लादेशी बताकर पीटा, बीजेपी विधायक से क्या है कनेक्शन? भारतीय जनता पार्टी के ही ये कार्यकर्ता है, नेता से संबंध है, विधायक से संबंध है, और एक व्यक्ति को, एक सब्जी वाले को बांग्लादेशी बताकर उसे सड़क पर पीटता हुए नजर आता है, उसे भद्दी भद्दी गालियां देता है, उसे धर्म के आधार पर भेदभाव ही नहीं बल्कि गंदी हरकत भी करता है, उसे पैंट खुलवाए तक जाते हैं। अब आप सोचिए, भाजपाइयों के दिल में, भाजपाइयों के दिमाग में कितना जहर है, कितनी सांप्रदायिकता ये खुद फैला रहे हैं। एक तस्वीर में सब्जी वाले की दुकान, सब्जी बंद करने का जो है ऑर्डर दिया जाता है, दूसरे में सब्जी वाले को बांग्लादेशी, और क्योंकि वो मुसलमान है तो उसके साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार किया जाता है। ये दोहरा मापदंड, ये ड्यूअल स्टैंडर्ड्स, ये हिपोक्रेसी आखिरकार बीजेपी के अंदर आई कैसे? प्रधानमंत्री मोदी चुनावी प्रचार में, रैलियों में बड़ी आसानी से लंबी लंबी भाषण, लंबी लंबी फेंक देते,
इसीलिए फेकू भी कहलाते हैं। लेकिन इनको कोई फेकू कह दे तो तिलमिला भी उठते हैं। अब ये फेकू नहीं तो और क्या है, जब भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का खुद चोला ओढ़कर देश में नफरत फैला रही है और सवाल उठाने का काम कांग्रेस पर किया जा रहा है। ये दोनों ही उदाहरण पर्याप्त है इस बात को समझने के लिए कि देश में नफरत जहर घोलने का भाजपाइयों ने अब ठेका उठा लिया है। ये भाजपा के ठेकेदार है, लेकिन ये न्याय के चोले में या इंसाफ दिलाने के चोले में देश में सांप्रदायिकता, नफरत और जहर अफीम की तरह बेचने का काम कर रहे हैं। ये ड्रग माफिया चाहे ड्रग नहीं बेच रहे हैं, लेकिन नफरत का वो जहर बेच रहे हैं जो अफीम के नशे से भी खतरनाक है, जो सांप्रदायिकता की जहर फैलाने का काम और इस सांप्रदायिकता की खेती करने का काम ये भाजपाई नेता करते हैं। ये दोनों ही तस्वीरें, ये दोनों ही घटना भारतीय जनता पार्टी को शर्म सिर से झुका देती है। लेकिन इस पर कार्रवाई क्या होती है? एक केस में बांग्लादेशी बताकर पीटने वाले का जिसका कनेक्शन निकलता है भारतीय जनता पार्टी से, पुलिस उसको तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन ये नेता साहब जो है अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कभी भी कुछ भी ऐसा होता है तो बीजेपी का ही कनेक्शन कैसे निकल लेता है? अभी देखिए, एक मुनि रत्ना नाम का व्यक्ति है, वो उस पर सेक्सुअल असॉल्ट का मुकदमा हुआ है और ऐसे में व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी का करीबी बताया जा रहा है। हर व्यक्ति जो या तो गंभीर आरोपों में दोषी हो या बहुत से ऐसे व्यक्ति अधिक अत्यधिक व्यक्ति कह सकते हैं, सभी व्यक्ति नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो गलत चीजों में असोट है, उनका भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन कैसे निकल आता है? ये संयोग है या प्रयोग, ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी के ये दावे पूरी तरीके से झूठे साबित होते हैं, जिसमें दूसरे पार्टियों पर सांप्रदायिकता फैलाने की बात कही गई। भारतीय जनता पार्टी खुद ये काम करती है। कमेंट में बताइए क्या लगता है आपको ये दोनों ही घटनाओं के बारे में। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।